नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय जलंधर उपचुनाव पर विजेता होगा कौन, क्योंकि लगातार सभी राजनीतिक दल जो है वो वहां पर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं ऐसे में आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। लगातार शीतल अंगुराल जो है वो लगातार हमलावर है और विधायक शीतल अंगुराल के द्वारा पहले जलंधर जो है विधानसभा क्षेत्र से जो है इस्तीफा दे दिया गया, भाजपा में चले गए, जिसके बाद उपचुनाव रखे गए और उपचुनाव में अब जो है शीतल अंगुराल जो है वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। महेंद्र भगत वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कांटे की टक्कर है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने जो है चुनाव मैदान की जो कमान है वो संभाली है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। तो ऐसे में शीतल अंगुराल के द्वारा चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि भाई मुझे काम नहीं करने दिया गया और जिस तरह से मुझे प्रेशर किया गया, धमकाया गया, उसी के चलते मैंने पार्टी को छोड़ा और अपनी विधायकी से जो है इस्तीफा दिया। जिसके बाद पंजाब के सीएम ने भी सीधे तौर पर उनके चैलेंज को जो है एक्सेप्ट किया और ये कहा कि भाई आप समा न लीजिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर किसी ने आपको धमकाया है या कोई गलत काम आपके साथ हुआ है, तो आप उसका जो है वो पूरा डाटा पेश कीजिए और किसी तरह से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और खुलेआम ये चैलेंज जो है दोनों तरफों ने दिया। उसके साथ-साथ कांग्रेस ने भी इस चैलेंज को सीधे तौर पर लेते हुए पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई 5 तारीख को शीतल अंगुराल और पंजाब के सीएम आमने-सामने बैठे और जो उनके पास प्रूफ है वो दिखाएं, जिसके बिहाफ पे शीतल अंगुराल ने चैलेंज सीएम को दिया था। तो ऐसे में सीएम ने भी चैलेंज किया कि भाई कल दिखाने की बजाय आप अभी दिखाइए। लेकिन जिस तरह से वार पलटवार जारी है, चुनाव मैदान के अंदर जो है राजनीतिक दल आमने-सामने हैं और जलंधर उपचुनाव को लेकर कहीं न कहीं सियासत पूरी तरह से गरमाती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में जलंधर उपचुनाव का विजेता कौन होगा और किस तरह से किसको वहां पे किस पार्टी को वहां पे जो है जीत मिलेगी, ये आने वाले समय के गर्म में है। लेकिन ऐसे में इस तमाम मुद्दे को लेकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईमानदारी के साथ जो है वो पूरी जानकारी लें कि कैसे वहां पे किस तरह की घटनाएं हैं और क्या हुआ है जिसके चलते शीतल अंगुराल लगातार चैलेंज कर रहे हैं पंजाब के सीएम को। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत नवप्रीत शर्मा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि पंजाब के सीएम ने ये खुलेआम चैलेंज किया कि भाई जो आप कल बताने वाले, जो प्रूफ आप देने वाले हो, वो आप अभी दीजिए ना। कौन वेट कर रहा है, कौन उसकी आपको मना कर रहा है, आप अभी दीजिए। लेकिन ऐसे में शीतल अंगुराल के द्वारा पहले 5 तारीख का समय दिया गया, अब उसके बाद 4 तारीख उन्होंने बोल दी कि मैं भाई इस जो है वो रोड पे आऊँगा, वहाँ पे आपकी कुर्सी भी लगाऊँगा और आपको ऑडियो पूरे एविडेंस दूँगा, क्योंकि सीएम के पारिवारिक मेंबर और सीधे तौर पे अमन अरोड़ा, उनका नाम इसमें आ रहा है कि भाई उन्होंने इस तरह से जो है उनको धमकाया या गलत कामों के लिए उनके पास एविडेंस है, वो आएँगे। सीएम को चैलेंज किया कि सामने बैठे, मैं पूरा प्रूफ दूँगा, अगर वो प्रूफ साबित होते हैं तो नैतिकता के आधार पर सीएम जो है वो इस्तीफा दे। क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया। सर देखिए, पहली तो बात अगर हम शीतल अंगुराल की बात कर लें तो मुझे लगता है वैसे तो इस इलेक्शन की जो नौबत है वो आनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि आपने थोड़ा टाइम पहले अगर शीतल जी के इनके ऊपर बीजेपी वालों के ऊपर आपने सुने होंगे कि उन्होंने इनके ऊपर क्या क्या उन्होंने खुद बताया था कि ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, ये मुझे पैसे देकर या मुझे किसी चीज का लालच देकर ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। पहले उनके ये बयान थे, अब वो जो हमारे सीएम मान साहब है उनके ऊपर ये पॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए अब अभी तक उनके पास से कोई जवाब नहीं आ पाया। हमारे सीएम साहब ने सीधे तौर पर उनको बोला जो आपने कल बताना वो आप आज बताइए। हुँ, पहले भी ये एमएलए ही थे, अब भी ये एमएलए के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री तो लग नहीं जाना। तो कोई ना कोई तो देखो हेर फेर है जो इनके दिमाग में चल रहा है। वो मैं हुँ, बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या है। इन्होंने क्या हुँ, ऐसा लालच दिया पहले तो जो इन्होंने ज्वाइन किया। क्योंकि अभी मेरा फोन बिजी है, मैं आपको जरूर दिखाती। वो पंजाब में मुझे लगता है हर एक इंसान ने शीतल अंगुराल जी की वो इंटरव्यू सुनी है
जिसमें बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। सीधे तौर पे ये चीज बताई है कि ठीक बीजेपी है, वाले मुझे 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 प्रेशराइज कर मुझे रहे इस बात की पूरी जानकारी है, क्योंकि उनके जो है विजिलेंस में जब उन्होंने बयान दिए उसके आधार पर ही जो है वो एफआईआर भी करवाई थी ऑपरेशन लोटस को लेके। ये मुझे पूरी जनता जानती है और पूरी आवाम जानती है। लेकिन ऐसे में सवाल सीधा तौर पे ये है कि जो अभी हम राजनीतिक में उठा पटक देख रहे हैं, जब आपकी तरफ से ईमानदार थे, लेकिन आज जब वो भाजपा में है तो उनके ऊपर आरोप है कि भाई इन्होंने गलत काम किए हैं, इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, इन्होंने इस तरह से धांधली की है, वो अब आरोप है। तो क्या 2.5 साल के पहले आपको ये जो है आरोप नहीं याद थे? क्योंकि वो कह रहे कि धमकी दी जा रही है मुझे सीएम के द्वारा। सर देखिए बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है वो जो ऑपोजिशन होती है ना, वो उसका पूरा बड़ा अच्छे से निभा रहे हैं। वो पूरा दिखा रहे हैं कि बीजेपी वाले क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे वो हमें प्रूफ तो दिखाए ना इस चीज के। हमारे सीएम मान साहब ने तो वो मान साहब ने तो बोल दिया जो कल दिखाना है वो आज दिखाइए। आपको कौन सी धमकियां मिल रही हैं, आपके पास कौन से वीडियोज है, कौन से ऑडियोज है, तो वो क्यों नहीं ये चीजों को लेकर आ रहे। सो ये फालतू की चीजें हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता और ना ही ऐसा कुछ निकलेगा। क्योंकि हमारे जो सीएम हमारे जो भगवंत मान साहब है बड़ी साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, वो सबने देखा है। और जब जहां तक हमारे आज के मुद्दे की बात है कि जलंधर में ये सीट किसकी निकलेगी, तो 100% ये सीट हमारे हक में जाएगी। जो लोगों का फतवा है वो हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि देखो लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं और विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े अलग ठीक है, होते हैं। ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैडम रमा महाजन जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जीत हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब राजनीतिक ना होकर पर्सनल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अपना घर बचाने की बात हो रही है। क्योंकि ये घर, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया, क्योंकि जलंधर में पहले विधानसभा क्षेत्र में वो आम आदमी पार्टी के खाते में ये जो सीट थी, लेकिन ऐसे में इस्तीफा दिया गया शीतल अंगुराल, और उसके बाद अब उपचुनाव। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि विजय अब लड़ाई जो है वो पर्सनल हो चुकी है, राजनीतिक ना होकर? जिस तरह के बयानबाजी देखने को मिल रही है, कभी शीतल अंगुराल चैलेंज करते हैं, कभी पंजाब के सीएम करते हैं, अब इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। लड़ाई तो राजनीति की है और राजनीति की ही लड़ाई हो रही है, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है ये। पर मुझे एक बात पूछनी है आपके प्रवक्ता से कि ये बड़े दावे करते हैं कि जब हम किसी कैंडिडेट को चूज करते हैं तो हम बहुत देखभाल करके उसकी सारा बैकग्राउंड देखकर फिर करते हैं। जब वो इनकी तरफ होता है तो वो कहते हैं कि ये हमने बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है, इसके जैसा कैंडिडेट कोई नहीं है, बाकी पार्टियों के कैंडिडेट ऐसे हैं। और जब वो छोड़ के चला जाता है तो इनकी पूरी फहरिस्त तैयार हो जाती है, इसका भाई ये करता था, ये इन के केसों में फंसा हुआ है, ये ये सवाल ऐसे मैडम आपको करता भी था। है, ये सवाल आपको भी है। महेंद्र भगत जो पहले वहां पे थे आम आदमी पार्टी पे, वो अब आपकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। नहीं नहीं, पर हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया महेंद्र भगत पे। वो गए अपनी हम्म। मर्जी से गए, उनको वहां अच्छा लग रहा है वो चल रहे हैं। हमने वो ऐसा कोई पर्सनल उन पे अटैक नहीं किया है कि वो इस तरह के थे, वो ऐसे करते थे, उनके वो केस चल रहे हैं, उनके भाई इन केसों में संलिप्त हैं, आप उनका वो निकालिए। ऐसा कोई हमने महेंद्र भगत के ऊपर इल्जाम कोई नहीं लगाया। पर ये जब से ये शीतल अनुराग इधर आए हैं, इनकी एक ही वो डफली बज रही है। वो ऐसे थे, अगर वो नहीं जाते तो हम उनको निकाल देते, उन केसेस में थे, वो क्या क्या कर रहे थे, कौन कौन से केसेस उन पे चल रहे थे। इस तरह का जो बर्ताव है ये आम पार्टी कर सकती है कि जब अपने में है तो वो ठीक है, जब दूसरी मैडम पार्टी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आज आप ये बोल रहे हो ठीक है, मुझे आप ये बताइए पंजाब के एक एक बंदे ने शीतल के ब्लेम जो उसने ऑपरेशन लोटस पर लगाए थे वो हर एक इंसान ने सुने हैं। तो जो इंसान आपकी पार्टी पर भाजपा वालों पे इल्जाम लगा रहा था कि ये लोग मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरे को पैसों का लालच दे रहे हैं, या मेरे को आई डोंट नो कि आपने उनके साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ऑफर किए जो उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम लगाए, तो ठीक फिर है, आपने ठीक है, ऐसे इंसान को ज्वाइन करवाया क्यों जो आपके ठीक ऊपर है, ही ब्लेम रमा कर रहे महाजन थे? जी। वो ठीक आपके है। ऊपर ही ब्लेम कर रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी से कोई आते हैं तब ये कहा जाता है कि पता नहीं क्या उसको ऑफर किया है, और जब मैडम प्लीज आप आप पार्टी उस से चीज आते का हैं उस चीज तब का जवाब तब भी दीजिए। यही कहा जाता है कि उनको पता नहीं क्या क्या ऑफर किया है, क्यों वो आ रहे शीतल हैं। के और बयान का यहाँ जवाब आकर तो दीजिए उन्होंने मैम प्लीज। स्टेटमेंट दिए कि मेरे पे नहीं प्रेशर नहीं था, मैं नहीं, काम नहीं भटकाइए कर पा मत, रहा आप था, बात को बदलिए इसलिए नहीं मत। आ आप पाया। शीतल के बयान का जवाब दीजिए मुझे, जो शीतल ने बीजेपी वालों पे ब्लेम किया था कि ये ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और हमें धमका करके
अपने अंदर ये शामिल करने को बोल रहे हैं, मुझे उस चीज का आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन शीतल अंगुराल जी लड़ रहे हैं आपकी तरफ से। वो आप पार्टी की एक बनाई हुई, वो जो कहते हैं ना इसके, वो एक ऐसी बात होगी तो वो आम आदमी पार्टी की बनाई हुई है, वो आम पर पार्टी आपका की कुछ नहीं होता। कि अगर कोई छींक भी आ जाएगी तो बीजेपी वालों ने कहा है, अगर कोई जा रहा है तो बीजेपी वालों मैम सेम आपका, आप भी तो बोल रहे हो ये आप आम आदमी पार्टी वालों का बनाया हुआ है, ऐसे नहीं होता मैम। जो ऑपोजिशन होती है ना, सवाल जवाब ठीक है, जरूर करिए, चलिए ठीक पर है, आप ठीक जो है टिप्पणियां नवप्रीत दे शर्मा रहे जी, हैं उसके ऊपर ध्यान ठीक है, देकर के जवाब ठीक है मैडम जवाब ले लीजिए रमा महाजन जी। जो जब वो किसी को आता है ना कोई, तो उसको पार्टी की तरफ से यही बयान दिया जाता है कि बीजेपी वालों ने आपको लालच दिया होगा, बीजेपी वालों ने दबाव डाला होगा, बीजेपी वालों ने टिकट आपको देनी होगी, बीजेपी वालों ने कोई पद देना होगा आपको। ये जो है ना आम आदमी पार्टी ने एक वो बना दी हुई है, स्क्रिप्ट बनाई हुई है। और वो तो शीतल जी ने बयान दिया था मैम। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मैडम। ठीक है, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? पहले तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार था, चैलेंज चल रहा था। अब तो वो चैलेंज में कांग्रेस भी कूद चुकी है, तो कांग्रेस ने भी ये बात कहती है कि ठीक है भाई, आप स्टेज सजाइए, वहां पे बैठिए, हम भी देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है और कौन सच्चा है कौन झूठा है। कांग्रेस पार्टी वो कहते हैं कि हम जो है ऑपोजिशन लीडर के तौर पर, प्रताप सिंह बाजवा का जो बयान था कि हम ऑपोजिशन लीडर के तौर पर, मैं चाहूंगा कि सब क्लियर हो जाए, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, किसने गलत काम किया किसने नहीं किया है, और जिसने किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई वो हम देखेंगे। आप आइए, अपने चैलेंज दोनों तरफों से दिया है, आप उस पर बैठिए, हम भी वहां पे पहुंचेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि सीधे तौर पर आग में घी डालने का काम हो रहा है। नहीं, आग में घी डालने का काम नहीं है। देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का म्यार है ना, जो चरित्र है, वो बहुत नीचे जा रहा है। पहले कौन जीतेगा ये जो उपचुनाव या कौन हारेगा, ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। या तो वोटर जानते हैं या फिर ज्योतिषी जानते होंगे। इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन वोटर्स के सामने 2-3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उनको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले तो जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनका जाति जो है कंडक्ट क्या रहा है अब तक। एक आदमी जब कहता है कि भाजपा मुझको, और शरेआम नाम लेके पार्टी का आरोप लगाता है कि मुझे इतने करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं भाजपा में शामिल होने के लिए, तो उसको ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि अपनी बात पे या तो वापस ले, माफी मांगे, है ना, या फिर टिका रहे। तो उन्होंने माफी तो मांगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो भाजपा की है। भाजपा का क्या किरदार रह गया कि उन्होंने बगैर माफी मांगे, बगैर अपना बयान वापस लिए, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सिर्फ इसलिए कि एक सीट वो जीत सके। अगर शीतल अंगुराल जो है वो उनका थोड़ी पॉपुलैरिटी है, नहीं, तो मैं एक सीट, बिल्कुल राजीव जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जलंधर की ये सीट इतनी अहम क्यों है? क्यों इसको लेकर जो है सभी राजनीतिक दल इस समय पूरा जोर लगा रहे हैं? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सीट थी, इसमें कोई दोहराई नहीं था कि वहां से शीतल अंगुराल जीते थे। 2.5 साल उन्होंने वहां पे विधायकी का जो सुख है वो लिया है। आज इस सीट के लिए इतनी जीत क्यों मायने रखती है? जीत, देखिए, जो भाजपा पार्टी है वो तो एक एक सीट के लिए जान लड़ा देती है, मरती है। वो तो 24 घंटे और 7 दिन और 365 पूरे साल वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो हमेशा वो चुनाव जीतने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, और उनके लिए जो नैतिकता का कोई पैमाना नहीं है जब वो इलेक्शन में आते हैं। तो इसी यहाँ से साबित हो रहा है ना कि उन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दी जिसने उस पर इल्जाम लगाए थे और बगैर वापस किए। और दूसरी बात जो जलंधर के वोटर्स को सोचनी है वो ये है कि क्या उनको दल बदलुओं को प्रोत्साहन देना है। आज हमारे लोकतंत्र के लिए जो ये दल बदल हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो लोगों का मैंडेट है, जनादेश है, उसको ये खत्म करने का काम भी कर रहा है। आज पहली बार नहीं है साहब, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। आपने भी पूरी जिंदगी मैंने देखा, क्योंकि आपने राजनीति में बड़ा अच्छा एक अपना समय गुजारा है, तो आपने भी देखा। ये तो मतलब मुझे लगता है बहुत पुराने समय से ही है कि कभी कोई इस दल से निकल के दूसरे दल में गया है, तो ये कोई आज नई बात नहीं है। नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर कोई विचारधारा के आधार पे दल बदल करता है, वो तो अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कि बिल्कुल ही जलंधर के लोगों को क्यों इलेक्शन में झोंक दिया गया, किस वजह से झोंक दिया गया? क्या पैसों की वजह से झोंक दिया गया, क्योंकि पैसे आ रहे थे, या कोई राजनीतिक लाभ की वजह से झोंक दिया गया? ये भी जलंधर के लोगों को सोचना है। दल बदल के इन प्रिंसिपल मैं खिलाफ हूँ। कांग्रेस पार्टी को भी
तो दल बदल करते हैं अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए, उनको टिकट नहीं देनी चाहिए, ऐसा मैं पार्टी के अंदर भी आवाज उठाता हूँ। तो और इस केस में तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी को भी इसका जवाब देना है। जब शीतल अंगुराल एमएलए बने थे, तब भी उनके खिलाफ जो सीरियस केसेस चल रहे थे, सीरियस केसेस चल रहे थे, जिनमें बहुत भारी सजा हो सकती है उनको, तो इन्होंने भी उनको टिकट दिया और टिकट देके वो जीत गए एमएलए। तब हमने शोर मचाया, एडीआर की रिपोर्ट भी आई थी कि 92 में से 52 जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, जिनमें से 3-4 के खिलाफ तो बहुत सीरियस केसेस है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे, और मोरल टर्पिट्यूड या विमेन के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उन धाराओं के तहत भी रजिस्टर्ड थे। तो लेकिन उसी आदमी को जिसके खिलाफ सीरियस केस रजिस्टर्ड थे, उसको भाजपा पैसे का ऑफर देती है। बहुत बड़े सवाल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल अहम सवाल है, उनको पार्टी में शामिल करती है और टिकट भी दे देती है। ये कहाँ जा रही है, और भाजपा को सोचना चाहिए इस बारे में। चलिए ठीक है, दोनों पार्टी को सोचना चाहिए। बड़े अहम सवाल है जो आपने उठाए हैं कि आज आरोप लग रहे हैं, लेकिन जब पार्टी में शामिल हुए तो उस समय भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों ने क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और इस तरह से अब जो है लड़ाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो राजनीति से हटकर अब पर्सनल होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जलंधर की सीट को लेकर जो है कई तरह के दावे हैं, वार पलटवार जहां पर हमने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, सभी राजनीतिक दल वहां पे है। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अजय, क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल जो है जलंधर की वेस्ट सीट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत इस समय अग्रेसिव मोड पर है और जीतने का दावा भी कर रहे हैं। अकाली दल ने तो वहां पे उम्मीदवार उतारा ही नहीं, पहले उतार दिया, टिकट दे दिया, उसके बाद वापस ले लिया, उसके बाद आपने जो है वो बहुजन समाज पार्टी को जो है समर्थन दे दिया। क्या कहेंगे, क्योंकि जलंधर की सीट को लेकर मतलब मुझे लगता है कि भाई जिस तरह की राजनीति हमने देखी है, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या लगता है वहां पे किसकी जीत हो सकती है? देखिए जजबीर जी, ये जो उपचुनाव जलंधर का है, ये वाकई ही पंजाब के लिए बड़ा एक क्रूशियल गेम बन चुका है। इसमें चलिए श्रोमणी अकाली दल तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो तो अपना बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो है मेजर टक्कर इनकी आपस में हो रही है। बहुजन समाज पार्टी भी इसमें टक्कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात ये आ गई कि ये सीट इतनी क्रूशियल क्यों बनी है। देखिए, इस सीट के ऊपर मौजूदा सरकार के जो सीएम साहब हैं, उन्होंने जलंधर में अपना घर ले लिया है, क्योंकि ये सीट अब उनकी नाक के साथ बन गई है। उनको ये सीट हर हालत में जीत के दिखानी है अपने सुप्रीमो को कि अभी उनका वकार पंजाब में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एमपी के इलेक्शन हुए हैं, जो 13-0 का नारा आम आदमी पार्टी लेके चलती थी, वो 3 पे सिमट के रह गया है। अब ये चीज उनके लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी अपना जोर लगा रही है और कांग्रेस अपना जोर लगा रही है। ऊपर से क्या हुआ है कि जो सीएम साहब के सितारे वो गर्दिश में ही चल रहे हैं। काफी पहले उनके ऊपर खैरा साहब ने इल्जाम लगाए थे, वो तब भी चुप रहे थे, और आज उनके लिए जो सबसे बड़ा उनके रोड़ा बन गया है, वो उनके अपना ही छोड़ा हुआ विधायक शीतल अंगुराल है। वैसे मैं शीतल जी की एक बात बता देता हूँ, शीतल जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कारण ये है कि जब वो पहले आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने ऑपरेशन लोटस को लेकर भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाए थे, चाहे 25 करोड़ का है, चाहे थ्रेट का है, चाहे एफआईआर का है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो अब वो जो जिस सरकार से आए थे उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, जहां मेरी को सांस लेने में दिक्कत थी, मेरे काम नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी तो इस रेस में बिल्कुल नहीं है, चाहे सीएम साहब जितना मर्जी जोर लगा लें। ऊपर से जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा दिए हैं, जिसमें सीएम साहब के परिवार को भी उन्होंने इसमें घसीटा है, और उनके एक मौजूदा एमएलए जलंधर के मिस्टर रमन अरोड़ा है, उनके बारे में उन्होंने विवादित बयान दे दिए हैं। अब सच्चाई क्या है, ये तो आज 4 तारीख को 2 बजे उन्होंने जो सभा रखी है, जिसमें उन्होंने सीएम साहब के लिए भी एक रिस्पेक्टेबल चेयर रखी है कि वो वहां आए और वो फेस टू फेस आपस में बातें हो। ये तो सारी चीजें 2 बजे के बाद ही क्लियर होंगी अगर सीएम साहब वहां पे आते हैं। लेकिन शीतल अंगुराल इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने कहा है कि उनके पास 40 के करीब उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें साफ साफ ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें सर अब एक दूसरे के साथ तभी मैच करेंगे जब सीएम साहब अपना वाइटल टाइम निकाल के वहां आएंगे, तो ये सब उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि राजनीति जो है कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा दिखने को मिल रही है। मैडम नवप्रीत जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, वो कहते हैं कि भाई आपके विरोधी सभी ये कहते नजर आ रहे कि वो रिकॉर्डिंग सुनिए, वो आपने चैलेंज दिया था कि भाई 5 क्यों नहीं आप अभी दिखाइए, तो वही चैलेंज एक्सेप्ट हो गया।
वो कहते कि हम 4 तारीख को शीतल अग्रवाल कहते कि मैं इस चौक पे बैठूंगा, मेरे साथ में सीएम आए, चैलेंज दे दिया उन्होंने कि भाई आप ठीक है, अगर आप तैयार है तो आप आइए, मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको, अमन अरोड़ा और उसके साथ आपके पारिवारिक मेंबरों पर जो उन्होंने दोष लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो कहते कि मैं प्रूफ लेके वहां पे बैठूंगा। क्या कहेंगे, क्या प्रूफ? क्योंकि वो प्रूफ जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑडियो की बात कर रहे हैं वहां पे। सर एक तो पहली बात, अगर उन्होंने चैलेंज दिया है तो सीएम मान ने चैलेंज बड़े खूबसूरती से एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बोल रहे हैं। और बाकी भाजपा वालों की तो वैसे भी आदत ही बन चुकी है, पता नहीं है कहाँ से प्रूफ पैदा करते हैं, पता नहीं है कौन कौन से ये लोगों को लालच देते हैं, ये पैसों का या किसी चीज का। ये मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, एडीआर में देख लीजिए इनके कौन से कैंडिडेट्स पे क्या क्या केस चल रहे हैं। और जहां तक मेरा ना वो वाईफाई का कनेक्शन कट गया था, मुझे पता नहीं चला पीछे आपकी क्या बात हुई है, पर मैं फिर भी आपको ये बता दूं, ये बात कर रहे हैं कैंडिडेट को टिकट देने की, हमने तो पूरा सर्वे करवाया है। ठीक है, केस चल रहे थे, ये बोल रहे हैं। मणिपुर में जो किस्सा हुआ, हमारी लड़कियां दिल्ली जंतर मंतर पे जब धरना दे रही थी, उन्होंने बोला कि जो हमारे ब्रिजभूषण जी थे, इन्होंने हमारे साथ यौन शोषण किया है, तो इन्होंने उन्हीं के लड़के को टिकट दी। ये अपने भी जवाब देना, ये हमसे जवाब मांगते हैं। इनके पास खुद के पास, जब राहुल गांधी जी ने इनसे संसद में जवाब मांगे तो 1 घंटे में प्रधानमंत्री जी के पास हमारे किसी भी जवाब का किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो ये किस मुंह से हमसे इन चीजों के जवाब मांग रहे हैं। और जहां तक शीतल अंगुराल जी की बात है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पहले भी एमएलए थे, वो अब भी एमएलए के लिए लड़ रहे हैं, और वही शीतल अंगुराल है जिन्होंने पहले इनके ऊपर वो कहते कि मुझे काम करने से रोका गया, मेरे साथ इस तरह के व्यवहार किया गया, मुझे काम नहीं करने दिया गया, मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई गई, मैंने लोगों की सेवा करने का जो मैंने प्रण उठाया था वो पूरा नहीं कर पाया, तो मैंने पार्टी को छोड़ दिया। आप उस बंदे की ऊपर से नीचे तक जो रेपुटेशन है वो उस बयान पे ही ले लीजिए, जब उस इंसान ने ये बयान दिए कि इन्होंने मेरे को कई करोड़ों की ऑफर दी है ज्वाइन करने के लिए, ये लोटस ऑपरेशन चला रहे हैं, मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, और आज वही इंसान हमारे खिलाफ प्रूफ दिखाने की बात कर रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या बयान दे सकते हैं? ऐसे बंदे का ना तो पहले मुझे लगता कोई स्टेटस था, ना अब होगा, ना आगे जाके होगा, ना ही जलंधर के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ। अजय जी एक लाइन में अपनी बात, अपना सवाल पूछ सकते हैं एक लाइन में। राजीव जी, रिस्पेक्टेड शर्मा मैम जो बता रहे हैं कि शीतल अंगुराल ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है या इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये चीज तो हम भी मानते हैं, लेकिन जब ये इनकी पार्टी में शामिल हुए थे उससे पहले ही उनके ऊपर काफी केसेस, जैसे राजीव शर्मा जी ने भी बताया था, तो सीएम साहब को या आम आदमी पार्टी को पता नहीं था कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं? उसी का जवाब दिया सर मैंने। मैडम सुनिए तो सही, सीएम साहब ने कल ये कहा है कि ये जो अपना शीतल अंगुराल जी, मैंने इनको कहा था कि भ्रष्टाचार के जो काम करे उससे आप बाज आओ, ये काम मत करो। इसका मतलब ये सारा कुछ सीएम साहब के नाक के नीचे चल रहा था, उनकी नॉलेज में था कि उनका एक मौजूदा एमएलए कौन से काम कर रहा है, चाहे वो एनटीपीसी के केसेस की बात करे हो और चाहे वो आपका जो लॉटरी वाला बात हो। तो आप अपनी बात को खुद ही प्रूव कर रहे हो कि हमारी पार्टी को पता था कि ये बात हमारे सीएम के नॉलेज में थी, हमारे प्रशासन के नॉलेज में थी, तो फिर आपने अपनी मौजूदा सरकार में उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? पहले बात को पूरा, अगर आप डिबेट में बैठे हैं ना, तो पहले पूरा सुना कीजिए। उसके ऊपर मैंने ये बोला है कि हमारी पार्टी ने बाद में सर्वे किया है, वो जेल में नहीं थे, उनके ऊपर केस थे। आप बोल रहे हो एडीआर की रिपोर्ट निकाल के देखिए कौन कौन से कैंडिडेट के ऊपर क्या क्या केस चल रहे हैं। आप ये बात करते हो पॉलिटिकल लाइन में, ऐसा नहीं होता कि किसी के ऊपर आप बोलते हो कि उसके ऊपर केस चल रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दी। मैंने एक बार भी पूरी डिबेट मेरी रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर मैंने उसके ऊपर ये टिप्पणी की हो कि हमारे भगवंत मान साहब को पता था कि वो भ्रष्टाचार थे, हमने उनको टिकट दिया, बयानों को बदला मत कीजिए। पहले आप, मैं बयान नहीं बदल रहा हूँ, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी का चेहरा लेकर, एक आम पब्लिक का चेहरा लेकर सत्ता में आई थी और आप लोगों ने कहा था कि ये आम आदमियों की पार्टी है, तो आपको पूरे जलंधर में आम आदमी पार्टी का कोई लगते हैं ना सर? अजय जी कोई भी अजय जी मिला क्या? अजय जी ठीक है, क्योंकि आरोप तो लगते हैं सर, आरोप को साबित करना वो एक बड़ी बात हो सकती है। ठीक है मैडम, वो इंसान जो 1.5 महीने पहले भाजपा वालों पे इल्जाम लगा रहा था, आज वही इंसान वो प्रूफ लेके बैठा था भाजपा वालों के लिए, और वो इंसान हमारे प्रूफ लेके बैठा है। तो चलिए बिल्कुल
इस टिप्पणी को मैडम आप जी, कैसे बिल्कुल इतनी बिल्कुल उन कॉन्फिडेंस से प्रूफों के उसके आधार अंदर पर ही जो टिप्पणी है वो विजिलेंस ने एफआईआर की थी। ये किसी से छुपी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरोप सबके ऊपर लगते हैं, लेकिन उसको साबित करना वो एक बड़ी बात है। रमा महाजन जी का रुख कर हाँ लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आरोप सीधा ऊपर भाजपा के ऊपर है कि भाजपा ने लालच दिया, भाजपा ने उनको ऐसा कुछ बड़ा ऑफर कर दिया, क्योंकि पहले तो उन्होंने एफआईआर करवाई, उसके बाद अब बाद में आपके पास जिनके ऊपर एफआईआर करवाई उसी पार्टी में वो चले गए। वो कहते हैं कि ऐसा क्या बड़ा लालच दे दिया आपने। नहीं, जब भी कोई बात होती है कि मैं आगे भी मैं ये कह चुकी हूँ, इनकी तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लालच दिया, धमकी दी, उनको पद दिया, उनको शीतल के बयान थे मैम। देने की कोशिश की है। 2.5 साल जब वो बंदा इनके पास काम करता रहा है, इनके पास रहा है, तब इनको नजर नहीं आया। इनके सारे एमएलए जो है असंतुष्ट हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी की बात कर लिया, अमृतसर के हैं हमारे, वो इसके सेंट्रल के, वो असंतुष्ट हैं। कुंवर प्रताप सिंह जी हैं, वो खुद बोल चुके हैं कि हम जो वादे कर चुके थे वो पूरे नहीं हुए, हम नहीं कर पाते। ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे ना इन्हें करप्शन पे लगाम लगा सके, ना नशे पे लगाम लगा सके, ना इनका लॉ एंड ऑर्डर का कुछ रहा है ठीक, और ना इनका जो एमएलए हैं वो इनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। वो लोगों के सामने जाकर कुछ कह ही नहीं सकते कि हमने वही एमएलए मैम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के आया, वही एमएलए आपके ऊपर ब्लेम लेके बैठा था, वही एमएलए आपके लिए प्रूफ लेके बैठा था कि आपने करोड़ों का लालच दिया है उसे। आज उसी को आप एमएलए के पद से एमएलए के पद पे ही लड़ा रहे हो, तो जलंधर की जो जनता है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, ये आपको चलिए ठीक है, मानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये इसमें कोई रमा बहस महाजन जी, करने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है सर। इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि शीतल अंगुराल, किसको नहीं पता, वो इंसान पहले इनके लिए प्रूफ लेके बैठा था, वो आज हमारे लिए प्रूफ लेके बैठा, तो आपने उसको क्यों ज्वाइन करवाया? जो इंसान आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहा है, जो इंसान आपको ये बोल रहा है कि आप भ्रष्टाचारी हो, आप करोड़ों का लालच देके उसे अपनी पार्टी में ले रहे हो, आपने ऐसे इंसान को क्यों ज्वाइन करवाया? आज तो आपके मुंह से भी निकला है, आप ही अभी बोल के हटे हो कि इनको उस इंसान का स्टेटस पहले से पता था। अगर आपको ये बात पता लग गई कि उस बंदे का स्टेटस बहुत बुरा था और तो हमें पता था, फिर इसका मतलब आपको भी उसका स्टेटस पता है, चलिए ठीक है, तो आपने ठीक उसे है, अपनी पार्टी में नवप्रीत शर्मा क्यों जी, लिया? ठीक है मैडम, अब क्या जवाब ले डेवलपमेंट आप लीजिए, जवाब पंजाब ले की लीजिए। करवाओगे उससे? ठीक है, रमा महाजन जी। आपने उनको जब टिकट दिया, आपका तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो आया था कि हम जो है बहुत जांच परख के मैम आपके तो मुझे बयान, आपके तो मुझे टिप्पणियां और आपके तो मुझे बयान ना समझ ही नहीं आ रहे। आपके पास सिर्फ बयान देने के लिए एक चीज है कि जब भी कुछ होता है ऊपर से नीचे तक बीजेपी वालों पे बोल देते हो, ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी वालों पे बोल देते हो। हम नहीं बोल रहे, वो शीतल ही बोल रहा था। शीतल ने ही आपके ऊपर एफआईआर करवाई, शीतल ही आपके लिए प्रूफ लेके बैठा था। शीतल ने ही बोला था कि आप भ्रष्टाचारी हो, आप करोड़ों रुपए का उसे और आज वही प्रूफ वो आपके खिलाफ वो बता रहे हैं, यानी कि पहले भाजपा और अब वो आपके ऊपर। अब भी कुछ नहीं निकलेगा सर, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं निकलेगा। वो हेर फेर कोई करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नवप्रीत शर्मा जी, ठीक है मैडम, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। रमा महाजन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। रमा महाजन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। लिखी होती है, जब इनको लगता है कि वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उसकी पूरी की पूरी उसको दे देते हैं। हमें बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, लोटस ऑपरेशन चल रहा है, उनको बिल्कुल चल रहा है मैम, 101% चल रहा है। वही उसको अब क्यों नहीं वो स्क्रिप्ट बोल रहा? क्योंकि वो इधर आपकी पार्टी में नहीं है। हुआ ये है कि वो ऐसा था, इसीलिए उन्होंने भगवंत मान जी ने उनको अपने टिकट दी। कोई तो ऐसी हेर फेर है, कोई तो ऐसा लालच आपने दिया है जो आज वो आपके साथ है। और उसको वो चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वार पलटवार तो हमने देखा, ठीक है, आरोप भी लग रहे हैं, जांच की बात भी हो रही है, और सीधे तौर पर कहें तो प्रूफ साबित करने की बात भी हो रही है। पहले वो भाजपा के खिलाफ प्रूफ दे रहे थे, आज वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दे रहे, यानी कि स्टैंड कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सवाल है। वही सवाल ये भी है कि जलंधर की जो जनता है, वेस्ट की जो जनता है, क्या वो इस तरह की राजनीति को कबूल करेगी? देखिए, 2-3 मुद्दे हैं। पहले बात तो जब पहली बार टिकट मिली थी, आम आदमी पार्टी ने दी थी अंगुराल शीतल जी को, उस वक्त उनको पता था कि इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और सीरियस मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी विजडम में सोचा, अपने विवेक में सोचा कि चलो इसको टिकट दे देते हैं, शायद एक सीट आ जाए।
वो हल्की गलती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन भाजपा ने उससे डबल गलती की, उससे जानते बूझते हुए भी उसको अपनी तरफ खींचा और उसको पैसे का ऑफर दिया। और क्योंकि वो तो जानते थे, एडीआर की रिपोर्ट भी आई थी और उस वक्त एफआईआर भी रजिस्टर्ड थी शीतल जी के खिलाफ। एफआईआर एक नहीं रजिस्टर्ड थी, कई रजिस्टर्ड थी, और दूसरा कोर्ट में शायद मल्टीपल थी। केस भी चल रहे थे, ट्रायल भी चल रहे थे। जी। अब क्या बात है कि जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, जो आरोप शीतल जी लगा रहे हैं अब मान साहब के परिवार पे, ये तो मुझे गीदड़ भपकी ज्यादा लगते हैं। क्योंकि इस तरह आरोप लगाने से, ये तो राजनीतिक आरोप है ना। आप अपनी बाहें चढ़ा के चैलेंज कर रहे हो कि उधर आ जा, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं सबूत दूंगा। प्रताप सिंह तो बाजवा बीजेपी ने के समर्थन दिया है। प्रताप सिंह बाजवा जो आपके कांग्रेस के और ऑपोजिशन लीडर है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप शीतल अंगुराज की बात सुनिए, वो बैठ रहे हैं, सीएम वहां पे आए, हम देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। चलिए, ये उनका विचार है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी ऐसे थोड़ा ना होता है। देखिए, बीजेपी के पास आज ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, स्टेट की टैक्स, स्टेट की जो सेंटर के साथ जैसे जीएसटी है, सेल टैक्स वगैरह, सारी एजेंसियां इनके पास है। तो ये इंक्वायरी करवा लें। अगर शीतल जी को लगता है कि इन्होंने कोई गड़बड़ किया, कोई हेरा फेरी की है, तो एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करवाते? तो अपनी एजेंसियों को क्यों नहीं देते हैं? वो इंक्वायरी कर लें। पहले भी तो कर रहे हैं ना, पहले भी तो कई झूठे केस बनाए हैं। ये सच्चा सही है, सच्चा बना दें वो, अगर उनके मुताबिक ये बात सच है तो। ये बाहें चढ़ा के गीदड़ भपकियां देना, तो ये राजनीतिक बयान है, इलेक्शन के मद्देनजर दिए जा रहे हैं, और इलेक्शन के बाद ये खत्म हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आज जलंधर के लोगों को सोचनी है कि जिस तरह का बर्ताव बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां किया है जलंधर में, दल बदल किए हैं, इस तरह के इल्जाम लगाए हैं, पैसे के ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, जैसा कि लगता है, सर्कमस्टांसेस से लगता है, तो क्या ऐसे दल बदलू को, जो देश की लोकतंत्र के लिए कभी खतरा भी पैदा हो सकता है, उसके बर्ताव से तो ऐसा लगता है, क्या वोट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल जलंधर की जनता के सामने आज है। और मुझे लगता है कि शीतल जी भी जानते हैं, क्या जमीन उनके नीचे से खिसक चुकी है, शायद भाजपा के नेताओं को भी पता हो। चलिए ठीक है, जमीन उनके पांव के नीचे से खिसक चुकी है या नहीं खिसकी है, वो जनता जानती है और शीतल अंगुराल बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह की चुनावी लड़ाई है, उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल आमने सामने हैं और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार भी जारी है। लेकिन ऐसे में देखना होगा किस तरह से जीत होती है या हार होती है, वो आने वाले समय के घर में है। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल, आप हालांकि आपने मान लिया कि आपने अपना जो उम्मीदवार है उतारा ही नहीं है, कैसे देखती है इस जलंधर के उपचुनाव को? आपका क्या कहना है कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट जो है वो चुनाव है, उपचुनाव, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर अब तो मुझे लगता है होंद की हो गई है कि भाई अगर ये सीट हम हारते हैं, और आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हमारी जीती हुई सीट अगर जाती है कहीं और, तो हम पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा ग्राफ कम होगा। वही भाजपा जो कहती है कि भाई हमने तो वो उनका सिटिंग एमएलए अपने पास लाया, अब उसको दोबारा से चुनाव लड़ा रहे हैं। और कांग्रेस कहती है कि भाई ठीक है, हमें मौका मिल गया, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें भी एक मौका है कि भाई हम भी जीत सकते हैं या हम जीतेंगे, वो एक अलग बात है। श्रोमणी अकाली दल कैसे देखती है जलंधर की उपचुनाव की सीट को लेकर, कितनी अहम ये सीट है? देखिए जजबीर जी, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि उपचुनाव कहीं भी हो, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब ये जलंधर की सीट है, ये नाक की सांस बन गई है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि भाजपा ने वो कैंडिडेट उतारा है जो आम आदमी पार्टी से भाजपा में चला गया। और जो आम आदमी पार्टी है उनके लिए तो खुद सीएम साहब ने अवैध परिवार वहां पे स्टे कर लिया है इस चुनाव को जिताने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो सुप्रीमो से ये ऑर्डर फाइनल हो जाएंगे कि इनकी सीएम की कुर्सी वो छीनने वाली है। एक चीज ये कंफर्म है। दूसरी चीज, मैं ये नवप्रीत शर्मा मैम इनसे कहना चाहता हूं कि आप ही के जो मौजूदा कैंडिडेट है वेस्ट से, उन्होंने खुद ये पोस्ट डाली है कि उनको पता है कि जलंधर में कहाँ नशा बिक रहा है, कौन बेच रहा है, कितना बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। तो आप ही के कैंडिडेट ये मीडिया पे डाल रहे हैं कि उनको पता है कि जलंधर में नशा बिक रहा है, लेकिन आपके सीएम को नहीं पता जो जलंधर में आ गए हैं। मेरी बात कंप्लीट होने देना मैडम पहले। तो आपके सीएम को नहीं ये पता, ठीक है। दूसरी चीज, बीजेपी के जो अंगुराल जी हैं, उन्होंने आपके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये इल्जाम लगाया है कि जो भी उन्होंने विवादित बयान दिया है सीएम साहब के परिवार के खिलाफ या आपके रमन अरोड़ा जी के खिलाफ, उनके पास 40 से ज्यादा ऑडियो मौजूद हैं, तो उन्होंने खुद इस चीज को चैलेंज किया है ऑन मीडिया कि अगर ये बातें उनकी गलत निकलती हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाए। आपके पास एक मौका मिल जाता है, अगर ये बातें गलत साबित होती है आप उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं।
तो उनको कहीं भी आप उनको टैकल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए कुछ दाल में काला जरूर है, या फिर दाल पूरी की पूरी काली है। अगली बात, आप ही के मौजूदा एमएलए अमृतसर से कुंवर विजय प्रताप जो एक आईपीएस ऑफिसर भी रहे, कि जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी बंदा शक नहीं कर सकता, उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है कि जो जलंधर का चुनाव है सीएम के लिए नाक की साख बन के बैठ हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एमपी के इलेक्शन हुए हैं उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो कारगुजारी सीएम की गलत कारगुजारी की वजह से हम लोग 13-0 से 3 पे सिमट गए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो सीएम साहब है, जो शीतल अंगुराल जी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, तो उनको फेस करना चाहिए, उनको उनका जवाब देना चाहिए। और लेकिन आप एक नोट कर लीजिए कि पिछले 36 घंटे से आपके सीएम साहब भी खामोश है, और आपका आईटी सेल जो छोटी छोटी बातों को बड़ा प्रफुल्लित कर देता है वो भी पिछले 36 घंटों से शांत होकर बैठा हुआ है। आपका मीडिया शांत होकर बैठा हुआ है। इसका मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर है। चलिए ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। मैडम क्या कहेंगे इस पर? सर वैसे तो ना मुझे लगता है कि आपको, वैसे मैंने एक चीज देखी है, आपको आपकी जो पार्टी का हाल पंजाब में हुआ है, तो आपके पास अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। और अरे मैडम, मुद्दा जिस चीज की डिबेट है उसका जवाब दे दीजिए, बात को इधर उधर मत घुमाइए। आपके पास जवाब है तो दे दीजिए। आप बोलते हो कि अगर जलंधर की सीट हारती है तो भगवंत मान जी को इस चीज का डर है कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी। आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2017, 19, 22, 24 आप फेल हो चुके हैं, तो आप सुखबीर बादल जी को उतार क्यों नहीं देते प्रधानगी से? इस चीज की टेंशन आप दूसरी पार्टियों की मत कीजिए। जो हमारी पार्टी में होगा वो देखा जाएगा। आप फिलहाल, मुझे लगता है कि आपको उन्होंने एक सवाल किया था कि अकाली दल जो है वो जलंधर में इलेक्शन को किस नजरिए से देखता है, तो आप टोटली इस चीज पे निशाना साध रहे हो। तो वो आप इस चीज का मैं आपको जवाब देती हूँ। जो पंजाब में, अगर हम मुद्दे पे बात करें, हम वो बात नहीं करेंगे जो आजकल बन गए हैं ना, कि संसद में भी और हमारी डिबेट्स में भी फालतू की बहस में नहीं करना चाहती। मैं अगर मुद्दों पे बात करूं, जो हमारे पंजाब की डेवलपमेंट की बात है, जिसके लिए ये इलेक्शंस जो दोबारा हमें करनी पड़ रही हैं, वो क्या है? हमारे पंजाब में मेन तो डेवलपमेंट की जरूरत है। चाहे आपकी पार्टी आए, चाहे हमारी आए, चाहे भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, करनी तो सबने पंजाब की डेवलपमेंट की बात है। तो अगर मैं आपको अपने हमारे जो सीएम मान साहब हैं, अगर उनकी 2.5 साल में आपको पंजाब की डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो आम आदमी क्लिनिक है, चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस है, 2.5 साल की ये उनकी उपलब्धियां हैं। बिजली के बिल 600 यूनिट कोई कम नहीं होते। बिजली के बिल 600 यूनिट जो आज वो उन्होंने कोई जाति को या धर्म को आगे रख के कभी राजनीति नहीं की, फिरका प्रस्ती की राजनीति नहीं की। ये पंजाब की डेवलपमेंट की बातें हैं जो पंजाब में इस टाइम एट प्रेजेंट हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस बने हैं, आम आदमी 832 के करीब आम आदमी क्लिनिक बने हैं, जिनमें कई करोड़ लोग जो हैं वो दवाइयां लेके गए हैं, इलाज फ्री करवा रहे हैं। तो आप मुझे अपनी पार्टी की स्थिति बताइए, आप दूसरों पे निशाना सोच रहे हो। ठीक है, आपने अपनी पार्टी की उपलब्धि गिना दी है, ठीक है मैडम। 2017 से फेलियर हो रहा है, तो आप अपने सुखबीर बादल जी को प्रधानगी से क्यों नहीं उतार रहे, जबकि आपके ही बड़े बड़े लीडर आपके खिलाफ मीटिंग करके हटे हैं? आप मुझे उस चीज। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो बात है 1 मिनट के अंदर रखिए, क्या कहेंगे? मैं लवप्रीत जी से बस इतना ही पूछना चाहूंगी कि स्कूल की इन्होंने, मैं खुद स्कूल चलाती हूँ, अभी हम बात कर रहे थे, स्कूलों की बात कर रहे थे, स्कूल का क्या इन्होंने किया है? इन्होंने शिक्षा को एक वो बना दिया है कि जो डाटा है स्कूलों का डाटा उठाओ, उनके घर फोन करो, पेरेंट्स के घर, और बच्चों का नाम ले लो और वो दिखा दो जी बहुत सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में चले गए। ये चल रहा है, और इस तरह का जो काम चल रहा है, नशे से कितने बच्चे जो जितने स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में बने हैं, आप एक एक की डिटेल निकलवा लीजिए। जितने दिल्ली में बने हैं, आपके प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा जो स्कूल ऑफ एमिनेंस में दी जा रही है, इसीलिए तो मुझे मैम लगता है, इसीलिए भाजपा वाले हैं जो पंजाब की डेवलपमेंट को चाहते ही नहीं है। देखो आप अभी स्कूल ऑफ एमिनेंस के ऊपर सवाल उठा रहे हो, दैट मींस कि आप पंजाब की डेवलपमेंट चाहते ही नहीं हो। आपको क्या प्रॉब्लम है?
अगर पंजाब की डेवलपमेंट हो रही है पेश करती है, उस चीज पे उससे आपको शिक्षा प्रॉब्लम चलिए। क्या है? मुझे आप ये बता दीजिए। नहीं चलिए होगा, ठीक है, बिजली कॉस्ट भी आप नवप्रीत लोग शर्मा सवाल जी, ठीक उठाते हो, ठीक है मैडम, स्कूलों ठीक पे है। भी आप लोग सवाल उठाते हो, यही बिजली काम फ्री रह कर दी गया तब भी आप लोग नशे का सवाल उठाते हो। काबू नहीं कर क्या पा आपने रहे, सिर्फ इतनी सारी जो लोग आप मर धर्म रहे की हैं, राजनीति करना बच्चे चाहते हो अनाथ कि हो हमने रहे हैं, मंदिर बना और दिए, जो बच्चे हमने जो ये है कर वो दिया। मैम चलिए धर्म की ठीक है, राजनीति ठीक है, मत ठीक है कीजिए, नवप्रीत मुद्दों पे शर्मा बात जी, ठीक है कीजिए। मैडम, ठीक है आपको इससे नवप्रीत जी, डेवलपमेंट की ठीक है जरूरत है। मैडम ठीक है, डेवलपमेंट ठीक की है, अब जो अब पानी ठीक है, की कमी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है मैडम, मुद्दों ठीक है, सर डेवलपमेंट की बात प्लीज कर रहे हैं, मैम ठीक है, मुद्दों पे बात किया कीजिए। बंजर हो चुकी है पंजाब की जमीन, क्या किसानी के लिए किया आपने, क्या जवानी चलिए के ठीक लिए है, ठीक है, अग्निवीर ठीक है, योजना आपने ठीक है, लगा मुद्दे पे दी। बात करें, मणिपुर ठीक है, में बुरा हाल लड़कियों का हुआ, ठीक है, किसानों 750 किसानों के आप चलिए लोग ठीक है काबिल मैडम, हो, ठीक है, तो आप ठीक है, किस ठीक है मैडम, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे डिबेट में ठीक है, मेरे साथ बोल रहे रमा हैं? महाजन जी इसका जवाब, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि नशे की ये बात करते हैं, इतना नशा चल रहा है, रोज एक बच्चा जो है ये वो मर रहा है नशे के कारण। नहीं वो और एक डेवलपमेंट की बच्चे बात को करें, मतलब वो एक डेवलपमेंट की परिवार बात करें कि खत्म हो रहा है। डेवलपमेंट के आधार आप पर ही वो चुनाव लड़ डेवलपमेंट की रहे हैं। मैम बात बताइए पंजाब में प्लीज। नशे पे मणिपुर में देखा आपने क्या हुआ, ठीक है 750 मैडम किसान ठीक है, शहीद हुए। नवप्रीत शर्मा आप जी, ठीक है, एक ठीक है बंदे को मैडम, नहीं आपने छोड़ते। सवाल पूछ लिया, आपकी ठीक है, जवाब ले गवर्नमेंट में लीजिए, से कोई भी मैडम बंदा आपने जाके सवाल आया? पूछा, जवाब ले लीजिए, ठीक है, जवाब ले लीजिए, रमा महाजन जी। मैं सिर्फ इनकी दो बातों पे कहना चाहूंगी। ये शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के नाम पे ये क्या कर रहे हैं कि बाकी स्कूल के डाटा उठाकर उनके घर में फोन करते हैं कि आप सिर्फ अपना नाम दे दो, वो नाम भर के वो प्रूफ कि दिखाइए हमारी जो मैम, सरकार। जब मैं डिबेट में प्रूफ आते हो इन आपको चीजों का मैं प्रूफ प्रूफ लेके आया दूंगी करिए आपको। प्लीज। स्कूल में जो कोई बच्चे फायदा हैं नहीं है मैम ऐसे संख्या बढ़ मुद्दों का, रही ठीक, है, प्लीज पंजाब सिर्फ की नाम डेवलपमेंट होने दीजिए। या आपके वहाँ सामने कोई रिक्वेस्ट है चलिए भाजपा ठीक है, वालों ठीक है, आप जिताते दोनों की हमारी बात आ गई। रिक्वेस्ट है कि पंजाब की अजय जी, अजय जी, डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अजय नशे जी पे अंतिम में क्या अंकुश कहेंगे? करने के अजय बाद जी, में ये आए थे। और नशे को देखिए क्या जजबी, कम कर सकते हैं? आप देखो डेवलपमेंट ही रोज नहीं होने एक देना जो चाह बच्चा रहे जो आप है ठीक है, पंजाब अजय जी में। अपनी बात आपको कीजिए, हर एक चीज में प्रॉब्लम है, फंड्स आप लोग रोकते हो, स्कीम में आप रोकते हो, क्या बातें ठीक है, कर रहे अजय हो? जी अपनी बात, ठीक है मैडम, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है, ठीक है मैडम, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, अजय जी। देखिए अपना जो मेरे आम आदमी पार्टी के रिस्पेक्टेड प्रवक्ता, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि ये जो डिबेट थी जो जलंधर उपचुनाव को लेकर शीतल उंगराल के ऊपर थी, चलिए आप पार्टियों के ऊपर लेके चले गए, आप डेवलपमेंट के ऊपर आ गए हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि मैं आपको आपकी पार्टी की डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बताता हूं। ऊपर ये आपकी नहीं पार्टी की कि सुनिए सुनिए, चुनाव वो आपकी बंदा पार्टी की जीतेगा जो डेवलपमेंट ये है कि जो करेगा। आपने झूठ चुनाव के वो साथ बंदा जीतेगा इसको जो शुरुआत डेवलपमेंट की करेगा। थी, हमने 5 सिर्फ रुपए इधर फुट उधर की रेता को बातें नहीं करनी 50 रुपए फुट डिबेट में में, हमने कन्वर्ट कर दिया। डेवलपमेंट की ही बातें करनी है। माननीय हाई कोर्ट ने बताया कि 3 गुना नशा बढ़ गया, ये आपकी डेवलपमेंट है। और आपको मुबारक हो, आप ही के टाइम में लड़कियों ने नशा करना शुरू कर दिया पिछले 2.5 नशा साल से। नशा और सुनिए, सबसे ज्यादा पिछले अकाली दल कल परसों में बठिंडा में आपकी ही 5 पार्टी मौतें ने हुई हैं फैलाया हुआ है लगातार, ये नशा। नशे ये से हुई हैं। नशा आपके अमृतसर में टाइम पे 3 ही हुई बढ़ा हैं, है, तरन वो तारण में 2 भुगतना हुई हमको हैं। पड़ रहा ये है, आप वो ही की भुगतना सरकार हमको की पड़ रहा है। कारगुजारी की सबको वजह से पता हुई है हैं। कि सीएम आप साहब ही ने का कितनी मौजूदा स्ट्रिक्टनेस एमएलए खुद रखी ये है कह रहा है नशे कि के मामले में, पंजाब कितनी में स्ट्रिक्ट। पुलिस वाले रोज आम कितनी आदमी पार्टी गिरफ्तारियां हो के रही हैं, नेताओं के साथ रोज कितने मिलकर नशे के तस्करों नशे को को पकड़ा बढ़ावा जा रहा दे रहे है, हैं। ये सब इससे ज्यादा जानते हैं। शर्म की और ये बात आपकी ही आपकी पार्टी पार्टी का के सब लिए और चलाया क्या हुआ होगी? है। और आप उस चलिए पार्टी को क्या कॉन्फिडेंस है फेवर कर आपको? रहे हो जिसके ऊपर सारे एलिगेशन साबित हो रहे हैं। अरे हम तो बाहर के लोग हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के खुद के एमएलए जीते हुए आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। और कुंवर विजय प्रताप जी ने तो यहां तक कह दिया कि एक धड़ा, एक लोबी पंजाब की ये चाहती नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सके। तो मैडम आप अपने तथ्यों के साथ आया कीजिए। पंजाब की डेवलपमेंट जितनी आम आदमी पार्टी ने चलिए ठीक की है, है सबको पता चलिए है। ठीक है, चलिए आप बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि जलंधर उपचुनाव में कौन होगा विजेता, किस तरह से वहां पे चुनाव को लेकर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। पंजाब के सीएम ने वहां पे डेरा डाल दिया है। उसके साथ साथ जो है वो वार पलटवार भी जहां पर जारी है, वहीं चैलेंज भी जो है सीताराम गुराल के द्वारा पंजाब के सीएम को दिया गया। उसके बाद सीएम ने ये कहा कि भाई आप वेट मत कीजिए, आप पहले अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप सामने लाइए, हम वेट क्यों करेंगे। और जिस तरह से शीतल अग्रवाल ने ये कह दिया कि हम एक कुर्सी लगाएंगे वहां पे, आपको मैं प्रूफ दूंगा, और इसको लेकर कहीं ना कहीं हलचल तो तेज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर जो है कहीं ना कहीं अपना जो है वो स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा भी ठीक है, अभी आप अपने चैलेंज जो दोनों हैं आपने जो दिए हैं, ठीक है आप बैठिए, हम देखेंगे कि किसकी गलती है क्या है। लेकिन ऐसे में जलंधर उपचुनाव को लेकर सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरी सियासत जो है पूरी तरह से पंजाब में गरमाई हुई है। जलंधर उपचुनाव की जो सीट है वो बहुत अहम बनी हुई है, और वहां पर लड़ाई जो है वो इस समय राजनीतिक दल के अंदर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देखना होगा कि इस लड़ाई में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।